नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। विश्व में कोरोना का कहर जारी, 2.5 करोड़ के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 8,50,000 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। दुनिया में 1,77,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर, रिकवरी दर में भी इजाफा, हालांकि 68 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, मरीजों का आंकड़ा 36 लाख के पार तो 64,000 से अधिक मरीजों की हुई मौत। कोरोना काल के बीच राहत की खबर, करीब 28 लाख मरीज हुए ठीक, 24 घंटे में 78,512 कोरोना संक्रमित आए सामने। गृह मंत्री अमित शाह को एम्स से मिली छुट्टी, कोरोना नेगेटिव होने के बाद एम्स में भर्ती हुए थे शाह। 17 अगस्त को अस्पताल में भर्ती हुए थे अमित शाह। महाराष्ट्र के नासिक में नोटों की छपाई बंद, नोटों की छपाई 5 दिनों के लिए बंद, स्टाफ में 40 लोग मिले कोरोना संक्रमित। गलवान के बाद भारत की कार्रवाई, दक्षिण चीन सागर में तैनात किए जंगी जहाज, भारतीय जंगी पोत की तैनाती से चीन परेशान। गलवान के बाद एक बार फिर विवाद, भारत चीन के सैनिकों में फिर झड़प, पैंगोंग झील के पास चीन ने की घुसपैठ की कोशिश। एनआईए ने आईएसआई एजेंट रजक भाई को किया गिरफ्तार, गुजरात से किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी जासूस राशिद के संपर्क में था रजक। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीतकर भारत ने रचा इतिहास, फाइनल में भारत बना संयुक्त रूप से विजेता, रूस को भी संयुक्त रूप से चुना विजेता, पहली बार ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हुआ। भारत की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा शतरंज ओलंपियाड जीतने पर हमारे शतरंज खिलाड़ियों को बधाई, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण सराहनीय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत के विजेता बनने पर टीम इंडिया को बधाई, एक बड़ी उपलब्धि और शानदार जीत के लिए पूरे देश को बहुत गर्व। पीएम मोदी ने केरल के प्रमुख त्योहार ओणम पर दी बधाई, कहा ओणम एक अनूठा त्योहार, सद्भाव का प्रतीक, यह हमारे मेहनती किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी ओणम की बधाई, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधतापूर्ण संस्कृति का प्रतीक ओणम, ओणम का त्योहार जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। सीएम गहलोत ने भी ओणम की शुभकामनाएं दी, कहा यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ओणम के त्योहार पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का वीडियो संदेश जारी, मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा आर्थिक त्रासदी झेल रहा देश। पीएम मोदी के लिए जल्द आएंगे 2 बोइंग 777-300 विमान, सितंबर के पहले सप्ताह में भारत आएंगे विमान, इनमें किचन से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक की व्यवस्थाएं, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी ऐसा ही विमान। भगौड़े विजय माल्या को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की, $400 मिलियन ट्रांसफर करने का मामला। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया ₹1 का जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर होगी 3 महीने की जेल। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, नीट और पीजी में सरकारी डॉक्टर्स की सेवा का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण प्रदान करने की दी अनुमति। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला, ड्रग सप्लायर गौरव आर्या से ईडी की पूछताछ, गौरव आर्या पर ड्रग सप्लाई का आरोप, रिया को ड्रग सप्लाई करने का आरोप। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर, एमपी, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में भारी तबाही, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। गुजरात के भचाऊ में तेज बारिश का कहर, पैर फिसलने से पानी में बहा बुजुर्ग, आसपास मौजूद लोगों ने बचाया। मध्य प्रदेश में तेज बारिश से बढ़ा बेतवा नदी का जलस्तर, तेज बहाव के कारण रायसेन का विदिशा से टूटा संपर्क, नेशनल हाईवे 146 हुआ बंद। रायसेन के तालाब में युवक का मिला शव, गांव शिव तालाब में मोहन केवट तालाब में नहाने गया था, गहरे पानी में जाने से हुई मौत। एमपी के रायसेन में नदी नाले उफान पर, कलियासोत डैम के गेट खुले होने से बेतवा नदी ने मचाई भारी तबाही, होमगार्ड की टीम को अप्रिय घटना से निपटने के लिए किया गया तैनात। यूपी में भी जेईई और नेट का विरोध, सपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन, राजभवन के बाहर बैठे सपा युवा कार्यकर्ता। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, प्रयागपुर हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी जीप, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल, बिहार के सीवान जिले के थे मजदूर।
आगरा के एतमादुल्ला क्षेत्र में मिले 3 शव, मां बाप और बेटे के जले हुए शव मिले, टेप से बंधे हुए हाथ पैर। आगरा पुलिस ने की तफ्तीश शुरू। रायबरेली की लालगंज पुलिस फिर सुर्खियों में, पुलिस कस्टडी में पिटाई के कारण युवक की हुई मौत, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। कन्नौज में करंट की चपेट में आने से महिला की हुई मौत, बचाने आई 3 महिलाएं भी झुलसी, घायल महिलाओं को अस्पताल में कराया भर्ती। चार्जर लगाते समय हुआ हादसा। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, जेईई नीट के स्टूडेंट्स को दी सौगात, सरकार ने की परीक्षा केंद्र तक परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था। बिजनौर में मिट्टी से बना कच्चा मकान गिरा, परिवार के लोग हुए घायल, परिवार के एक सदस्य की हालत गंभीर, मेरठ किया रेफर। यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी के तेज बहाव में बहे कई वाहन, प्रशासन हुआ अलर्ट। एमपी के गैसाबाद में 4 युवकों ने बहादुरी की मिसाल पेश की, सुनार नदी में बह रही लड़की का किया रेस्क्यू, सरपंच गोपाल पटेल ने सभी का किया सम्मान। भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनाली में हेरोइन तस्कर सक्रिय, एसएसबी और पुलिस के हत्थे चढ़ा एक तस्कर, 1 करोड़ रुपए हेरोइन बरामद। गहलोत सरकार ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइन, प्रदेश में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, स्कूलों में 21 सितंबर से अध्ययन के लिए 50% स्टाफ को मिली इजाजत। 9वीं से 12वीं तक के छात्र जा सकते हैं स्कूल अगर चाहें तो, वहीं 7 सितंबर से खुल सकेंगे धार्मिक स्थल, 7 सितंबर से जयपुर मेट्रो भी शुरू। 21 सितंबर के बाद हो सकेगी राजनीतिक रैली, ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति, 21 सितंबर बाद कार्यक्रमों में लोगों की संख्या पर भी होगा विचार। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अभी रहेंगे बंद, कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं, कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा लॉकडाउन, दूसरे राज्यों में जाने के लिए नहीं लेनी होगी इजाजत। मुख्यमंत्री ने की कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा, सीएम अशोक गहलोत ने लिया बड़ा फैसला, गंभीर कोरोना रोगियों को निजी अस्पताल में मिलेगा फ्री इलाज। जयपुर कोटा में बढ़ेंगे 100 बेड, हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त आईसीयू बेड होंगे 4 गुना, जिला कलेक्टर करेंगे निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने का फैसला, 4,14,000 परिवारों को मिलेगा निःशुल्क गेहूं और चना। प्रति परिवार 1 किलो चना मिलेगा निःशुल्क, 15,33,000 सदस्यों को 10 किलो गेहूं मिलेगा निःशुल्क, नवंबर तक निःशुल्क गेहूं वितरण करने के निर्देश। सीएम अशोक गहलोत ने सांसद विधायकों से की अपील, कोरोना जांच कराने की अपील, कहा प्रदेश के कुछ सांसद विधायक भी हुए कोरोना संक्रमित, एहतियात के तौर पर करवाएं जांच। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 81,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, 1,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना कोहराम के बीच राहत की खबर, प्रदेश में 65,000 से अधिक मरीज हुए ठीक, 14,500 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का प्रदेश दौरा, पीसीसी में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं मंत्रियों से की मुलाकात, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं साथ। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा का निधन, वकीलों ने जताया शोक, सोमवार को न्यायिक कार्यों का किया स्थगित। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का दौरा, दूर विधायक बाबूलाल नागर ने माकन से की मुलाकात, खासा कोठी में हुई मुलाकात। रानीवाड़ा में पूर्व उप सचेतक रतन देवासी ने की जनसुनवाई, आमजन की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। प्रदेश में मानसून सक्रिय, डूंगरपुर में 14 इंच बारिश दर्ज, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, तो वहीं माही राणा प्रताप सहित कई बांधों के गेट खोले। प्रतापगढ़ में पीपलखूंट के माही डैम के खोले गए गेट, क्षेत्र में नदी नाले उफान पर, लोगों से बहाव क्षेत्र में न जाने की अपील। छिपा बड़ौद प्रशासन की खुली पोल, तेज बारिश से बनी जलजमाव की स्थिति, बारिश के चलते पानी से सड़क बनी तालाब। 12 में नजर आया तेज बारिश का असर, तेज बरसात से बढ़ा नदियों का जलस्तर, तेज बरसात से कई रास्ते बंद। सुमेरपुर में अच्छी बारिश से नदी नालों में उफान, लगातार बढ़ रहा जवाई बांध का जलस्तर। कानपुर में डिजिटल इंडिया की डरावनी तस्वीर, छात्राओं ने किया उफनती नदी को पार, जान जोखिम में डालकर दी परीक्षा। धरियावद की परसोला पुलिस की कार्रवाई, गांजे की खेती करने के आरोप में एक गिरफ्तार, मौके से गांजे के पौधे बरामद।
जयपुर में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने शातिर चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में 1 दर्जन से अधिक वारदातों का हुआ खुलासा। सवाई माधोपुर के श्यामपुरा बस स्टैंड पर मिला युवक का शव, टिन शेड से लटका मिला शव, मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई। डूंगरपुर के मालबोटीगामा गांव में विवाहिता ने की आत्महत्या, मृतका की 9 महीने पहले हुई थी शादी, पीहर पक्ष ने प्रताड़ना का लगाया आरोप। नेशनल हाईवे 52 कटला बड़ा हादसा, बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं। डूंगरपुर जिले में भी भाजपा का कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन, बिजली की दरों में बढ़ोतरी का किया विरोध, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की भी मांग। अजमेर में बिजली के बिलों में की गई वृद्धि को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, सभी मंडलों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, बढ़ाई गई बिजली के दरों को वापस लेने की मांग। दौसा के लालसोट में भाजपा का हल्ला बोल प्रदर्शन, अधिशासी अभियंता कार्यालय पर किया प्रदर्शन, बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध। पुष्कर में भी बिजली की बढ़ती दरों को लेकर भाजपा का हल्ला बोल प्रदर्शन, पावर हाउस के बाहर किया प्रदर्शन, विधायक सुरेश सिंह रावत भी हुए प्रदर्शन में शामिल। बिजली के बिलों में की गई बढ़ोतरी का विरोध, बुहाना में भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन, भाजपा विधायक सुभाष पूनिया रहे मौजूद। दौसा के लालसोट में भारतमाला परियोजना का विरोध, उचित मुआवजे को लेकर किसानों का धरना जारी, किसानों ने मुआवजे में धांधली का लगाया आरोप। बारां में 10 दिन बाद खुला लॉकडाउन, शहर में दिखी एक बार फिर से चहल पहल, बाजारों में भी दिखी भीड़। मुडावर में कृष्ण भक्त अली बख्श की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया खंडित, उपखंड प्रशासन में मचा हड़कंप, तहसीलदार और पुलिस ने प्रतिमा का अवलोकन कर स्थिति का लिया जायजा। राजसमंद के परारा गांव में अजगर आने से दहशत, ग्रामीणों में मची अफरा तफरी, रेस्क्यू के बाद अजगर को छोड़ा जंगल में। मनमर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ अभियान, सोमवार को रहा स्वैच्छिक बंद, व्यापारी और सामाजिक संगठनों ने किया समर्थन, ऑनलाइन क्लास में बच्चे नहीं लेंगे भाग। एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी की मेहनत लाई रंग, खाजूवाला के रेगिस्तान धोरों के बीच लहरा रही जैतून की खेती, इजराइल पद्धति से प्रभावित हैं रिटायर्ड अधिकारी। जयपुर में रसराज स्मरण कार्यक्रम का आयोजन, पंडित जसराज की स्मृति में हुआ आयोजन, शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों ने दी स्वरांजलि। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में शिव यज्ञ का आयोजन, ग्रामीणों ने चारकनी गांव में किया आयोजन, कोरोना मुक्ति की कामना। और इसी के साथ A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।